में एक संत हुए पूज्य महाराज जी, तो खूब उनके संबंध में महाराज जी ने श्रवण किया ही होगा। पूज्य बाबा श्री प्रिया शरण जी निम्बार्क संप्रदाय के थे। हमने उनका दर्शन नहीं किया क्योंकि 50-55 वर्ष से भी अधिक तो उनको भगवत धाम प्रयाण किए हुए हो गया, तो हमने कहाँ से दर्शन किया होगा। हमने उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन प्रामाणिक संतों से सुना है महाराज जी कि उनके रोम रोम से लोगों ने राधा नाम का श्रवण किया, ऐसे संत थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को उनका सुदीर्घ काल तक सत्संग प्राप्त हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को भी उनका संग बहुत समय तक प्राप्त हुआ। बहुत विरक्त और बड़े अद्भुत संत थे। और महाराज जी बड़ी विलक्षण बात यह है, जन्म उनका काशी का था। काशी के ही निवासी थे वो। पवित्र विप्र कुल में, विद्वत कुल में उनका जन्म हुआ था और स्वयं शास्त्रों के बहुत अच्छे विद्वान थे। हमने सुना है प्रामाणिक महापुरुषों से कि न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों में बहुत अद्भुत पांडित्य उन्होंने प्राप्त किया था। और वो पुराण उराण नहीं पढ़ते थे, बहुत महत्व बुद्धि नहीं थी उसके प्रति। तो भगवान किस माध्यम से किस जीव पर कैसे कृपा करें। एक कोई प्रेमी मिले, उन्होंने कहा पंडित जी ये मूल भागवत है, इसको थोड़ा सा पाठ कर लीजिए। अब बोले नहीं हमको फुर्सत नहीं है। कहा अभी तो अवकाश चल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा तो देखिए पढ़िए। तो हठ पूर्वक भागवत जी की पोथी पकड़ा दी। विद्वान तो थे ही, पाठ करने लगे तो रसास्वादन होने लग गया। और महाराज जी एक ही भागवत के मूल पारायण में काशी छूट गई, वृंदावन आ गए। एक पारायण। अपने पिता माता की अकेली संतान थे। पवित्र विप्र कुल का जन्म था। और इतनी तीव्र व्याकुलता भगवत साक्षात्कार की उनके मन में हुई कि वे जब ब्रज में आए, अंग्रेजी शासन का काल था उस समय, तो उन्होंने देखा पुरुषोत्तम मास था, अधिक मास, और वृंदावन आए तो वृंदावन में दंडोती परिक्रमा चल रही थी। तो उन्होंने पहली बार ही ये दृश्य देखा कि लोग ऐसे साष्टांग करते हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है। बोले पुरुषोत्तम मास है, दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं, क्या होता है इससे। बोले जो अभीष्ट हो उसकी सिद्धि हो जाएगी। तब आपने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः चारण करते हुए वहीं से दंडवती शुरू कर दी। और अभीष्ट केवल भगवत साक्षात्कार। और एक ही दंडवती में राधा रानी के सहित श्री कृष्ण की झलक मिल गई, उनको दर्शन हो गया। इसके बाद उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और बाबा प्रिया शरण जी के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। बिहारी जी की बगीची में बहुत काल तक रहे। बिहारी जी की सेवा की व्यवस्था नंदगांव में, बरसाने में, सब जगह सेवा की व्यवस्था एक श्रीमंत व्यक्ति को प्रेरित करके उन्हीं के माध्यम से कराई गई। और उस महानुभाव ने, जिसने बाबा का संग पाकर अखंड ब्रजवास किया, अटल ब्रजवास किया, किसी बात के ऊपर कोई बात हो गई, बिहारी जी की बगीची में बाबा थे और उसने कहा कि ये सेठ अमुक है जो आपकी इतनी बात सुन रहा है, और नहीं तो हरगूलाल किसी को इतना आदर नहीं देता। ऐसा उनके मुंह से निकल गया। बाबा मुस्कुराए और उठे और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे जैसा भी कोई नहीं देखा होगा अब। और कहकर बाबा वहाँ से पैदल ही रात्रि को ही चल पड़े।
उलट करके दृष्टि उठाकर उधर नहीं देखा। अपने संपूर्ण जीवन में संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त नामनिष्ठ संत श्री प्रियाशरण बाबा, जो वाणियों के भी बड़े अद्भुत विद्वान थे, और हमको ऐसा लगता महाराज जी के आए थे, इसलिए यहाँ की उपासना के रहस्य को भी ठीक से समझ पाए, क्योंकि मूल तो शास्त्र ही है ना। तो बाबा प्रियाशरण जी महाराज का एक वाक्य, इतनी बात इसलिए कहनी पड़ी कि उनके वाक्य के प्रति हम सबके मन में महत्व बुद्धि प्रकट हो। बाबा प्रियाशरण जी कहते थे कि भक्ति महारानी कर्ण मार्ग से प्रविष्ट होती है। आहा, भक्ति महारानी कर्ण मार्ग से प्रविष्ट होती हैं, और जब भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए कह दिया गया, तो भक्ति प्रविष्ट हो या भगवान प्रविष्ट हो, इसमें भेद क्या है? इसलिए प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। दोनों ही श्लोकों में कर्ता पद कृष्ण है, विधुनोति क्रियापद के कर्ता श्री कृष्ण है। तो कृष्ण कर्ण मार्ग से प्रवेश करते हैं अथवा भक्ति कर्ण मार्ग से प्रवेश करती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये प्रियाशरण बाबा का मत है। भक्ति कहो या कृष्ण कहो या कृष्ण की कथा कहो या कृष्ण का नाम कहो या कृष्ण की लीला कहो, सब एक ही बात है। लेकिन जब भीतर प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण स्वरूपा भक्ति, तो महाराज जी वो देखती हैं, ये बाबा का भाव वाक्य है प्रियाशरण जी का, वो देखते हैं कि मेरे लिए उपयुक्त आसन यहां विराजमान है कि नहीं। आप किसी सम्मान्य दिव्य महापुरुष का आवाहन करें तो उसके लिए उपयुक्त आसन भी आपको प्रदान अवश्य करना चाहिए। और आने के पहले वो आसन प्रतिष्ठित करना चाहिए कि आके वो उस पर सम्मान पूर्वक विराजे। तो भगवान किस आसन पर विराजमान होते हैं? बाबा प्रियाशरण जी का वाक्य है कि भगवान और उनकी प्राण प्रियतमा भक्ति दैन्य के सिंहासन पर विराजमान होती है। दीनता, दैन्य का वास्तविक अर्थ है अहं शून्यता, और अहं शून्य हुए बिना न ज्ञान का प्रकाश होगा न प्रेम का प्रकाश होगा, भक्ति का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश चाहें या भक्ति का प्रकाश चाहें, अहं शून्य तो होना ही पड़ेगा। दैन्य, दैन्य के आसन पर भक्ति विराजमान होती है। भगवान के हम मूछों पर ताव देने वाले का आदर नहीं है। यही दरबार दीन को आदर, यही
यही दरबार दीन को आदर, यही दरबार दीन को आदर, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा